हाँ दोस्तों, आज हम लोग न्यू वीडियो में मिल रहे हैं और इस वीडियो में मिल रहे हैं पार्ट 1 पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। पार्ट 1 रहेगा इस दोनों का और पार्ट ग्रामर का है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ टॉपिक मेन टॉपिक इसमें पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और इसका पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं सभी देखने के। तो हम पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। पहले हम डायरेक्ट समझेंगे, फिर इनडायरेक्ट क्या होता है उसे समझेंगे, उसके बाद नरेशन क्या होता है उसको समझेंगे। तो पहला वाक्य जैसे मिल गया दोस्तों, हमें बोल रहा है वक्ता, मतलब वक्ता के अर्थ क्या बनता है, जिसके द्वारा बोला जाता है। स्पीकर जो बोलेगा। के कहे हुए शब्दों को दो प्रकार से व्यक्त प्रकट किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो वाक्य बोलता है उसे हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। वो कौन कौन से बोल सकते हैं उसे अब हम समझते हैं दोस्तों। जैसे हम वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कह सकते हैं, उससे क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में थोड़ा सा अंतर ये है दोस्तों, जैसे किसी के द्वारा कोई कार्य बोला गया हो, कोई वाक्य बोला गया हो, उस वाक्य को हम वही वाक्य सिंपली उसे वही वाक्य अगर बोल देते हैं उसे हम डायरेक्ट कहते हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट में क्या होता है उसे समझ लेते हैं। हम वक्ता कहे हुए कथन या सारांश प्रकट करते हैं। कोई वाक्य कहा गया हो उसे हम अपने भाषा में चेंज करके अगर वाक्य को किसी के सामने पर बोलते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट दोस्तों। जैसे कुछ इंग्लिश में है, ही सेड कॉमा नोट कॉमा आई एम गोइंग टू मुंबई। ठीक दोस्तों, ये क्या हुआ हमारे पास, डायरेक्ट नरेशन। ठीक दोस्तों, अब इनडायरेक्ट में देख लेते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। इसमें हमने कुछ वाक्यों को ऐड किया है जिसके द्वारा ये इनडायरेक्ट बन गया। जैसे ही सेड दैट, इसमें दैट का यूज किया गया दोस्तों। ही वाज गोइंग टू मुंबई। ठीक दोस्तों, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट नरेशन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक दोस्तों, तो अगला कथन देखते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है उसे समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट में वक्ता कथन को जिस फिंटर वर्ब से कहना आरंभ करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, शायद आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो हम देख लेते हैं अगला है रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड पार्ट ऑफ या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। किसी के द्वारा कोई कार्य कहा गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक दोस्तों, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच के मुख्य बिंदु। कुछ डायरेक्ट बिंदु होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के कुछ बिंदु होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में वक्ता स्पीकर के कथन को इन्वर्ट कॉम्स के अंदर, इन्वर्ट कॉमा के अंदर रखा जाता है। जो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है दोस्तों उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। ठीक दोस्तों, अंदर रखा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कॉमन्स का प्रयोग किया जाता है। कि अगर कोई पूछे कि जो ब्रैकेट होते हैं कॉमा का प्रयोग क्यों किया जाता है तो उससे किस लिए करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक, शायद सुन रहा होगा। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर के बाहर का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जो इन्वर्टेड कॉमा होता है उसके बाहर की अक्षर जो भी होता है उसे क्या कहते हैं, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में लिखते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। कुछ नियम होते हैं जो दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट रूप में परिवर्तन किए जाते हैं। अगर हिंदी में परिवर्तन करना है तो हमें पता ही है कि किसी वाक्य, बोला हुआ वाक्य, उसे हम अपने भाषा में चेंज कर देते हैं, अपने वाक्यों में बताते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, इनडायरेक्ट हो जाता है हमारे दोस्तों। तो लेकिन इंग्लिश में कुछ वाक्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं करने के लिए, तब उसे हम बदल सकते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं।
इन इनडायरेक्ट में क्या करते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम लोग कि जब इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उसे हम क्या करते हैं, हटा देते हैं इनडायरेक्ट में दोस्तों। याद रखिएगा, ये देखिए लिखा है इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट कॉमास को हटा देते हैं। तो मतलब क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं दोस्तों। ठीक, तो अगला देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता। रिपोर्टिंग अगर वर्ब है उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। अब याद रखना दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसका टेंस जो होता है कभी नहीं परिवर्तन होता, बदलता ही नहीं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली। ये देखिए दोस्तों, अगला बोल रहा है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, स्टोर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट कुछ वाक्य हो दोस्तों, उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको परिवर्तन करते हैं। देखिए कुछ वाक्य होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसे बदल देते हैं। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शन जैसे दैट, इफ या वेदर, टू लगाते हैं। कुछ वाक्य यहाँ पर भी दिए गए हैं दोस्तों। देखिए कंजक्शन जैसे दैट, सी, इफ, वेदर, टू, ये कुछ वाक्य होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें बदल देते हैं। ठीक दोस्तों, पांचवा नियम हमारा कंप्लीट होता है। छठा नियम में अगर देखते हैं लोग, छठा नियम में क्या होता है दोस्तों, बोला है आई तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आई को छोड़कर प्रॉपर नाउन जो होता है उसको छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जो पहला लेटर होता है उसको स्मॉल लेटर में होता है। स्मॉल लेटर कहने का मतलब क्या है, छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो जहाँ तक 6 वाला कंप्लीट हो गया, 7 वाला देखते हैं दोस्तों, काल यानी टेंस, सर्वनाम, प्रॉपर नाउन्स तथा समय अथवा स्थिति की निकटता ऑफ टाइम और प्रोपोजिशन सूचक शब्दों में परिवर्तन आता है। तो हम क्या करते हैं, टेंस में कुछ वाक्यों को परिवर्तन करते हैं। कुछ वाक्य दिए गए हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये कुछ वाक्य में क्या करते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले इसकी पार्ट अलग लेकर के। अगला क्या पार्ट बनेगा दोस्तों, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। ठीक दोस्तों, तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। ठीक दोस्तों, तो हम कुछ अगले टेंस से मिलते हैं, शायद आप लोग सुन रहे। जय हिंद।